बहुत समय पहले धर्मदास नाम का एक वैश्य था। वह अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। धर्मदास बहुत गरीब था और हमेशा अपने परिवार के खाने पीने और जरूरतों की चिंता करता रहता था। उसके घर में कई लोग थे, इसलिए जिम्मेदारी भी ज्यादा थी, लेकिन गरीबी के बावजूद वह बहुत अच्छा इंसान था। वह हमेशा सच्चाई और धर्म के रास्ते पर चलता था और भगवान तथा ब्राह्मणों के प्रति उसकी गहरी श्रद्धा थी। एक दिन धर्मदास ने अक्षय तृतीया व्रत के बारे में सुना। उसने जाना कि इस दिन किया गया पूजा पाठ और दान कभी व्यर्थ नहीं जाता, बल्कि उसका फल हमेशा बना रहता है। यह सुनकर धर्मदास बहुत खुश हुआ और उसने मन में ठान लिया कि इस बार वह अक्षय तृतीया का व्रत जरूर करेगा। कुछ समय बाद अक्षय तृतीया का दिन आ गया। उस दिन धर्मदास सुबह जल्दी उठ गया। वह पास की नदी गंगा में स्नान करने गया और पूरी श्रद्धा से भगवान का ध्यान किया। इसके बाद उसने घर आकर विधि विधान से पूजा की। पूजा के बाद उसने अपनी हैसियत के अनुसार दान देना शुरू किया। उसने पानी से भरे घड़े, पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूं, गुड़, घी, दही, कपड़े और थोड़ा सा सोना भी ब्राह्मणों को दान में दे दिया। जब उसके परिवार वालों ने यह सब देखा तो वे घबरा गए। उसकी पत्नी ने भी उसे रोका और कहा, अगर तुम सब कुछ दान कर दोगे तो हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा? हम आगे क्या खाएंगे? परिवार के बाकी लोगों ने भी उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन धर्मदास अपने फैसले से पीछे नहीं हटा। उसने प्यार से सबकी बात सुनी, पर उसके मन में भगवान के प्रति श्रद्धा और दान करने की भावना और मजबूत हो गई। उसने सोचा कि जो कुछ भी भगवान ने दिया है उसमें से थोड़ा बहुत दान करना ही सही है। इसके बाद धर्मदास ने हर साल अक्षय तृतीया के दिन व्रत रखा, पूजा की और अपनी क्षमता के अनुसार दान करता रहा। समय बीतता गया और वह बूढ़ा हो गया। उसे कई बीमारियां भी हो गईं, लेकिन उसने कभी अपना व्रत और दान पुण्य नहीं छोड़ा। कमजोर शरीर होने के बावजूद वह इस दिन उपवास करता और भगवान की भक्ति करता रहा। आखिर एक दिन उसका जीवन समाप्त हो गया, लेकिन उसके अच्छे कर्मों का फल उसे मिला। अगले जन्म में वही धर्मदास कुशावती नाम के राज्य का राजा बना। वह बहुत धनी, शक्तिशाली और प्रसिद्ध राजा बना। यह सब उसे अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान और पूजा का फल था। कहते हैं कि वह राजा इतना महान था कि उसके यज्ञ में खुद त्रिदेव ही ब्राह्मण का रूप लेकर आते थे। लेकिन इतना बड़ा राजा बनने के बाद भी धर्मदास को कभी घमंड नहीं हुआ। वह हमेशा धर्म के रास्ते पर चलता रहा, लोगों की मदद करता रहा और भगवान की भक्ति करता रहा। मान्यता यह भी है कि आगे चलकर वही राजा अगले जन्म में महान सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में जन्मा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चे मन से किया गया दान और भक्ति कभी बेकार नहीं जाता। खासकर अक्षय तृतीया के दिन किया गया पुण्य हमेशा के लिए फल देता है। इसलिए कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस दिन श्रद्धा से पूजा करता है, व्रत रखता है और अपनी क्षमता के अनुसार दान करता है, उसे जीवन में सुख, शांति और भगवान की कृपा जरूर मिलती है।